हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि पंजाब के अंदर कुछ वैकेंसीज आई है, किस डिपार्टमेंट में है तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। वो वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी सैलरी पैकेज क्या रहेगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए, तो ये फॉर्म कैसे भरने हैं सभी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आपने गिल्स मेंटोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आप तक हमारी नई इन्फॉर्मेशन, न्यू रिक्रूटमेंट के संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। रूरल डेवलपमेंट इसके संबंधित जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती डिपार्टमेंट के अंदर है। सैलरी पैकेज आपका लगभग 70,000 रुपये का रहेगा। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे किसी के अंदर 25,000 है, 20,000 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पैकेज होगा। जो आपका स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, ये आपकी पोस्ट होगी। फिर उसके बाद में स्टेट प्रोग्राम मैनेजर है, या स्टेट प्रोग्राम मैनेजर सेकंड है आपके पास पहला। दूसरा है फाइनेंशियल के संबंधित है, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर आपका HR प्रोक्यूरमेंट का है। प्रोजेक्ट आपका नेक्स्ट है, और ये आपके पास असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। उसके बाद में आपकी हेल्पर की पोस्ट है। तो ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। टोटल मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूँ। आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना, सारी की सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। हाँ जी विद्वान बंधुओं, ये टोटल वैकेंसीज आपके सामने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। इसका साइट भी दे दूंगा और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लिया करें। और इसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स की या पंजाब GK की क्लासेस हमारी चल रही हैं, जो हमने हाल ही में कवर की हैं, उनके जो सभी क्लासेस के लिंक हैं वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में देख लिया करें या आप डिस्क्रिप्शन में देख लिया करें। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट है जो उसके लिए बताता हूं कि आपका डेजिग्नेशन बात करेंगे। डेजिग्नेशन क्या है, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहेगा और आपकी सैलरी पैकेज क्या रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका स्टेट प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है। इसके अंदर आपके पास 2 साल की डिग्री होनी चाहिए, कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आफ्टर आपकी डिग्री के। किस किस डिपार्टमेंट होनी चाहिए, देखो रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क या इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी, इसके अंदर एग्रीकल्चर, तो ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास अदर क्वालिफिकेशन जो है तो वो भी चलेगी। कैंडिडेट शुड वेल वर्ज्ड एट द वर्किंग विद द MS ऑफिस, कैंडिडेट शुड बी एबल टू द ट्रेवल। तो आपके पास कहने का मतलब कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसका नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको पंजाबी लैंग्वेज आपकी पास होनी चाहिए 10वीं क्लास के अंदर। ये आपकी पहली प्रायोरिटी रखी गई है। इसके अंदर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे आपके पास किसी प्राइवेट जो आपके पास ISO प्रमाणित हो। कहने का मतलब कि वो जो इंस्टीट्यूशन होगा वो आपके पास एफिलेटेड होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। और इसकी 70,000 रुपये आपके पास सैलरी रहेगी। इसके बाद में अगली पोस्ट है स्टेट प्रोग्राम मैनेजर है, और इसमें आपके पास एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या फिशर, वेटेनरी साइंस या सेरिकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो ये आपके पास सारी के सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है। इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी आपको दे रखा है इन्होंने। द मोर ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फार्म सेक्टर, तो आपके पास डेवलपमेंट, बेसिकली क्या कि रूरल डेवलपमेंट के संबंधित आपके पास डिग्री के साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद में तीसरी पोस्ट है स्टेट प्रोग्राम मैनेजर की है। इसमें आपके पास MBA होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है आपने। और इसके साथ में आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी भी विद्वान बंधु के पास है तो वो इस पोस्ट को भर सकता है। इसके बाद में होगा स्टेट प्रोग्राम मैनेजर। इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, और आपको ख्याल ये रखना है कि आपके पास 10वीं क्लास में पंजाबी होनी चाहिए मैट्रिक क्लास के अंदर। ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा का जो भी एक्सपीरियंस आपका वो सही होगा, चाहे आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, चाहे आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये वर्क किया है। इसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, इसके साथ 2 साल की आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। डेवलपमेंट स्टडी, रूरल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, जो भी अदर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी है आपके पास, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको इंटरव्यू में इसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, उसके साथ में आपके पास क्या इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश आप हल्की, कहने का मतलब समझ सकें,
लिखनी आनी चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और आपने MS ऑफिस भी आपको आना चाहिए। आपके वर्क जो होगा वो आप करने के सक्षम होने चाहिए और इसमें 45,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद में जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात थी, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन MCOM होनी चाहिए, ठीक है। और MCOM अगर नहीं है तो आपके पास कम से कम 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ISO प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। और ये किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और इस प्रकार का आपने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं चलेगा। और इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, पंजाबी 10th में की होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS या अदर इसकी जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए टैली का और MS ऑफिस की डेटा एंट्री का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 25,000 आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद में अकाउंटेंट क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आपके पास BCom होना चाहिए, कॉमर्स आपने कंप्लीट किया होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th लेवल में आपके पास पंजाबी की होनी चाहिए। इसमें 1 से 2 साल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और इसने कह रखा है कि साउंड नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और TDS जो भी आपके पास लिटिल पोस्ट का नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग आपको जरूर आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से पंजाबी और इंग्लिश के अंदर और 20,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और जो अगली पोस्ट है ये है ऑफिस असिस्टेंट, जनरल असिस्टेंट। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। O लेवल का सर्टिफिकेट आपका 10th के बाद में होता है, ठीक है, 6 महीने का सर्टिफिकेट होता है ये आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस, IT के अंदर होनी चाहिए अगर आपने O लेवल नहीं कर रखा तो, ठीक है। अब इसके बाद कैंडिडेट ने 10वीं में पंजाबी होनी चाहिए और आपके पास कोई 1 साल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन बेशर्ता आपको टाइपिंग आनी चाहिए और इसमें 20,000 रुपये सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने जानकारी दे दी। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी इस पूरे की पूरी जानकारी आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको जाना है www.pbrdp.gov.in पे, ठीक है। और 12 सितंबर से आपने इसका यहाँ से फॉर्मेट है वो डाउनलोड करके और अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके और आपने इस एड्रेस पर सेंड करने हैं और उसके बाद में अगर फर्दर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और गिल्ज मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें।